गेटेड प्रोडक्ट्स। चलिए पहले स्लाइड्स देखते हैं इसकी। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड टू सेल ऑन Amazon इज कॉल्ड गेटेड प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, जैसे मैं हंटिंग सिखा रहा हूँ अभी मैनुअल, जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो आपको जब प्रोडक्ट नज़र आए तो कोशिश करें कि अगर आपके सामने इस तरह की कोई प्रोडक्ट खुल जाए उसको फ़ौरन से बंद कर दीजिए। कौन सी? ये वाली। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग की कैटेगरी है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 10 साइज हैं और 5 कलर हैं। 5 कलर हैं और 10 साइज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस या ऑप्शंस कितनी होंगी, कौन बताएगा? वेरी गुड, किसने कहा है? वेल डन। टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस या ऑप्शंस कितनी होंगी? 50। ये आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। मैं जरा स्मॉल अगर डेमो दूं तो ये देखो जरा, 2 कलर है, रेड और ब्लैक, और 3 साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हर एक का 3 कलर ऐसी है, रेड ब्लैक, 2 कलर, हर एक का रेड और ब्लैक, हर एक का रेड और ब्लैक, यानी कि 3 साइज 2 कलर। टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस क्या हो गई? 6। ये 2, ये 2 और ये 2, 2 जमा 2 जमा 2 6। तो Amazon कहता है भाई जब आपकी कैटेगरीज के अंदर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं क्लॉथिंग की और आपकी वेरिएशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल कर लें। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मैं अभी आगे दिखाता हूँ आपको वो भी सारी। चलें आगे। ओवर साइज्ड स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें सारी, जूते भी उसमें वेरिएशन में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फाइन आर्ट की चीज़ें, ऑटोमेटिव गैलरीज, ये देखें ना, शीशा, ग्लासेस, और ये क्या, घड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी गेटेड प्रोडक्ट्स में आती हैं। अगर इसकी थोड़ी समरी लें तो इसका फ़िलहाल अभी आपने इन प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाना, इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। अगर आपके सामने कुछ इस तरह की प्रोडक्ट खुल जाएँ तो आपने फोर्स इसको क्लोज कर देना है। अगर कभी कोई ऑर्डर आएगा, जब हम फाइबर पे जाएंगे तो वहाँ पे गिग में लगाएंगे, मेंशन करेंगे कि गेटेड प्रोडक्ट्स को अनगेट करवाना है तो आई विल हेल्प आउट, आई विल। तो कैसे? जैसे मुझे अभी ऑर्डर आया था, मैंने उस एग्जांपल दी है। हम कैसे हेल्प आउट करेंगे? इसके बेशुमार आर्टिकल हैं। कल हमने अमेजोन सेलर अकाउंट पे जाना है, वहाँ पर भी इसके आर्टिकल पड़े हुए हैं। अमेजोन की अपनी यूनिवर्सिटी है, मैं कल आपको अमेजोन की यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। जिस तरह ये यूनिवर्सिटी है ना, से अमेजोन की भी यूनिवर्सिटी है, वो भी कल देखेंगे हम। यहाँ पे मैं आया हूँ गूगल में, यहाँ पे आके ना मैंने लिखना है गेटेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। तो यहाँ पे बेशुमार आर्टिकल है, अमेजोन का अपना आ गया, वो लिखा हुआ शुक्र कि अमेजोन सेलर अकाउंट कहता है गेटेड कैटेगरीज और ब्रांड्स कौन से हैं, लिखा हुआ है उसने। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो ओपन करेंगे ना वो है जो लेटेस्ट है ना, उसका है जंगल स्काउट का। ये देखते हैं ज़रा, ये ज़रा इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। Amazon restricted categories your guide to getting ungated। मैंने तो अभी आपको मना कर दिया कि आपने तो इन कैटेगरीज में जाना ही नहीं है, मैंने मना कर दिया है। लेकिन फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई बंदा कह देता है कि यार मैंने घड़ियाँ ही बेचनी है, बताओ तुम जैसे भी है बताओ मुझे। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर आप उन कैटेगरीज को विन करना चाहते हैं, उसको अनगेट करना चाहते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं जो गेटेड है और उसकी अप्रूवल कैसे लेते हैं, ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ है। व्हाट कैटेगरीज आर गेटेड, कौन सी कैटेगरीज गेटेड है अमेजोन के ऊपर। उसमें पोस्टेज, स्टैम्प्स, कोलेक्टिबल, देखिए फाइन, ये ज्वेलरी आ गया, ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। ये स्पोर्ट्स की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ ये देखे वॉचेस, ये वॉचेस आ गई। अगर मैंने इन कैटेगरीज के अंदर ही सेल करना है, रिक्वायरमेंट ये है, हाउ टू सेल इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, हाउ टू, इसका मतलब होता है अनगेट करना। क्या करना? आ जाए जी, क्लाइंट का ऑर्डर आया, वो कहता जी मैंने ना घड़ियां ही बेचनी है, ये जमा का निशान नजर आ रहा है, इसको ओपन कर दें, इसको जरा पढ़ना शुरू कर दें। वॉचेस इंक्लूड हाई एंड ज्वेलरी पीसेस एंड ब्रांड्स लाइक रोलेक्स, टैग ओवर। Amazon limits the addition of sellers in the watches categories to ensure that customers can buy confidently from all sellers on Amazon। Amazon क्या कहता है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट जी। ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं अपने क्लाइंट के साथ कि भाई अगर आपने घड़ियाँ ही बेचनी है तो Amazon कहता क्या है। नंबर 1,
फॉर सर्टिफाइड प्री ओन्ड वॉचेस सेलर मस्ट बी एबल टू टेस्ट वाटर रेजिस्टेंस एंड टाइम कीपिंग एक्यूरेसी। अमेजोन कहता है मुझे सबूत चाहिए आपके मैन्युफैक्चरर का कि जो घड़ियां आप मुझे भेज रहे हो या कस्टमर को जाएंगी उसकी वाटर रेजिस्टेंस और टाइम एक्यूरेसी सही रहेगी। ये कौन देगा डाटा? जिसने बनाया है, जो घड़ियां वाला मैन्युफैक्चरर है, जो ब्रांड है, वो एक लेटर देगा, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा, ये चीज़ें बताएगा कि हाँ जी ऑथेंटिकेटेड। जो अमेजोन कहता है ये अमेजोन को दें आप। फॉर प्री ओन्ड वॉचेस सेलर मस्ट हैव कौन सा अकाउंट और इसकी क्या कास्ट है? इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर घड़ियां नहीं बिक सकती। 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट, सर्टिफाइड प्री ओन्ड वॉचेस मस्ट मीट ऑल द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स बाय थर्ड पार्टी व्हिच सर्टिफाई दिस। और ये लगी, ये है जी, ये क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स 2 ही हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? ये तीसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या है कि जब आपका अकाउंट चल पड़ेगा, जब आपका अकाउंट, तो आपका ओडीआर जो है वो 1% से ऊपर ना जाए। ओडीआर इज इक्वल टू ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट लिख लें, ये टर्म आगे बाय बॉक्स में भी आनी है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट। घड़ियां जा रही हैं, रिफंड आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, घड़ियां टूटी हुई जा रही हैं, तो ये अमेजोन इसको काउंट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ओडीआर मैट्रिसेस। अगर वो मैट्रिसेस के अंदर मोर देन 1% कॉलम चला जाए तो आपका अकाउंट की हेल्थ गिरती है और वो सस्पेंशन के करीब चला जाता है। तो ओडीआर शुड बी लेस देन, समझ आ गया, डिफेक्ट रेट। तो ये इसका रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी करें तो आप घड़ियां भी बेच सकते हैं। अब ये ज्वेलरी वाला देखें ज़रा, ज्वेलरी वाला। अमेजोन कहता है कि अगर आपने ज्वेलरी बेचनी है तो आपके पास प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड एज लिस्टेड एंड कैरेक्टराइज्ड विद डिस्क्रिप्शन इमेजेस एंड स्पेसिफिक शोन ऑन द डिटेल। जो चीज़ आपने लिख दी है, जो इमेजेस आपने लगा दी हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स उसके मुताबिक होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट। अमेजोन की जो क्वालिटी श्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं उसका पूरी गाइडलाइन यहाँ पड़ी हुई है, वो देख लें अगर देखनी है तो। ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी ऑथेंटिक, नो नॉक ऑफ्स। चलें जी, ये कौन बताएगा नो नॉक ऑफ्स क्या होते हैं? ऑथेंटिक होनी चाहिए, नॉक ऑफ्स ना हो। व्हाट इज नॉक ऑफ्स? वेरी गुड, ठीक है। और यार इसकी, हाँ, मारिया बी का पता है सबको? फीमेल को तो पता ही होना है। मारिया बी की 2.5 लाख की है ना, 3 लाख की, और 15,000 की भी मिल जाती है, पता ना, मिलती है ना। तो व्हाट इज दिस? रेप्लिका। तो ये नहीं करना कि आप यहाँ पे ज्वेलरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके लिस्टिंग कर रहे हैं और नॉक ऑफ्स कर रहे हैं, नॉक ऑफ्स, कॉपियाँ बेच रहे हैं, तो अमेजोन आपके सस्पेंशन में डाल देगा, आपके अकाउंट को हेल्थ गिरा देगा। तो आपने ये श्योरिटी अमेजोन को देनी है कि भाई हम जो बेचेंगे, जो लगाया है, जो लिखा है, जो कैरेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो वैसी रहेंगी, ठीक है। और लिस्टिंग जो है $3 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। और कौन सा प्लान चाहिए? ठीक है। और सेलर का वही ओडीआर वही आ गया, 1% से कम होना चाहिए। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। आपको कोई अगर फाइवर के ऊपर कह देता है कि मैं ये गेटेड कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करनी है तो लिहाजा मुझे बताएं मैंने उसको अनगेट कैसे करवाऊं, तो पहले आप उससे ये रिक्वायरमेंट्स शेयर करेंगे। इसका 50% हिस्सा जो रिक्वायरमेंट्स का होता है वो ऑलरेडी किसके हाथ में होता है? सप्लायर के, मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में होता है। डाटा अमेजोन एक्चुअली उसी से मांग रहा होता है कि जो तुम चीज़ भेज रहे हो वो उसके बारे में मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो। ये देखें जी, ये एक ना डेस्क लैंप है, डेस्क लैंप को लाइव करवाया है और अमेजोन ने कहा था ये गेटेड है, इसमें सेल यूज़ होते हैं। तो उसको अनगेट करने के लिए अमेजोन ने जो गाइडलाइन दी थी और एक शीट दी थी, वो शीट किस तरह की थी मैं आपको शीट दिखाता हूँ। शोर ना करें प्लीज़ प्लीज़। ये देखें जी, अमेजोन ने कहा था प्रोडक्ट क्या थी, पहले मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। Amazon.ae, Amazon.ae दुबई चलते हैं, दुबई के ब्राउज़र में यहाँ पे आके लिखते हैं डेस्क लैम्प। डेस्क लैम्प, इस पर क्लिक करें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और ये मेरा अपना भी पीएल है, ये प्रोडक्ट है, ये वाले सॉरी,
ये देखें डेस्क लैम्प जो उसके ऊपर लैम्प रखते हैं, ये रहे। अब इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है। जैसे ही मैं इसकी लिस्टिंग कर रहे थे ना, तो इसने अमेज़ोन ने कह दिया हेलो किधर, पहले मुझे इसकी ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करोगे तो मैं अप्रूव करूँगा। वो चीज़ें क्या हैं, वो ये अमेज़ोन ने शीट भेजी थी मुझे, ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसको कैसे फिल करना है। और ये देखें जी, इसके अंदर ये कॉलम है, ये रो है, ये मैंने ऐड करनी थी। और ये ऊपर सारे हेडर किसने दिए हैं, अमेज़ोन ने दिए हैं। आप ज़रा इन हेडर्स को गौर से पढ़ें। हेडर्स में क्या लिखा हुआ है, आसिन क्या है आपकी प्रोडक्ट का, टाइटल क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है, क्या उसमें बैटरीज हैं, अगर बैटरीज हैं तो उसका सेल किस तरह का है, और अगर बैटरी की पैकेजिंग किस तरह की है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं, वॉट आवर्स क्या हैं। समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता इसमें क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। किसको पता है ये? जिससे मैंने डेस्क लैम्प बनवाए हैं उसको मैंने शीट भेजी, उसने मोर 1 मिनट में मुझे फिल करके वापस भेज दी। ये वापस मैं लिस्टिंग में लगा के अप्रूव करवा ली, 24 आवर्स में लिस्टिंग एक्टिव हो गई। तो गेटेड को अनगेट करने के लिए भी जो गाइडलाइन है वो अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। ले जी, ये आपको बता दिया मैंने इसके बारे में। पेटेंट क्या होता है जी, ये मेरा ना पीएल में लेक्चर आएगा, अभी तो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा पेटेंट क्या है। ये पीएल में डिटेल से लेक्चर आएगा इसमें। किसी को आइडिया है पेटेंट का जी? आप बता दें। ठीक है, वो देखो ऊपर लिखा भी हुआ है क्लियर, मैंने हाथ से लिखा हुआ है, नजर आ रहे? ओ देखो लिखा भी हुआ है, बंदा पढ़ के बता देता है यार क्या लिखा हुआ सामने ऊपर है। कॉपीराइट इशू, पेटेंट, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो एग्जांपल भी ये ले लो जो सामने ड्रा हुई है। एक प्रोडक्ट है, ये अमूमन वो लोग करते हैं जो या तो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, या ये वो लोग कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मंथली बड़ा पैसा बना रहे होते हैं। अब एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर चल रही है और वो प्रोडक्ट है ये वाली क्लॉक। अब इस क्लॉक का एनालिसिस मैंने किया कि ये महीने का कितना यूनिट बेच रहा है, कितनी सेल कर रहा है, तो मेरे मुंह में पानी आ गया, भाई मैं भी अपने क्लाइंट की ऐसी ही प्रोडक्ट बनवा के लॉन्च करवा देता हूँ। पानी मुंह में आ गया ना। पर मैंने ये नहीं चेक किया कि ये पेटेंट है कि नहीं पेटेंट। अगर ये पेटेंट हुआ तो अकाउंट गया। तो पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, ये हमने चेक करने होते हैं, ख़ास तौर पे पीएल में। ये पीएल में मेरी पूरी स्लाइड है इसके ऊपर, तो इसका होलसेल में कोई ताल्लुक नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन ये टर्म याद रखिएगा, कॉपीराइट इश्यूज। ओवर साइज प्रोडक्ट से दूर रहें, ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने हंट नहीं करना। जब आप ये कर रहे होंगे ना असाइनमेंट, तो आपने फ्रिजें एसी नहीं करने हैं ऐड। आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी जो हेमजेट प्रोडक्ट्स हों। हेमजेट क्या होता है? हाँ, लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, जिसके आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जिससे आग धमाका हो सकता है, हेमजेट। तो वो परफ्यूम्स ही होते हैं, जेल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक मिनट, ऐसी बैटरीज मत ऐसी प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें जिसमें सेल्स वगैरह ऐड होते हैं। ऐसी लिस्टिंग अब जिन्होंने असाइनमेंट कर रहे हैं, ये कर ली है, तो वो ज़रा देखिएगा चीज़ों को। अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं तो फिलहाल उसको रिमूव कर दें। सेल वाली प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग कि बेच नहीं सकते, फिलहाल ऐड नहीं करनी बस। वेपन, बच्चों की गन्स, इसमें क्या होते हैं, सेल बैटरियाँ होती हैं ना। ये आ गए ये मल्टी वेरिएबल प्रोडक्ट्स, मल्टी ऑप्शनल्स। वो मैंने बताया था जौन सा कि एक शर्ट है, उसके 10 कलर हैं, 10 साइज़ हैं, तो अमेज़ोन कहेगा भाई लाओ हाँ, सबके पहले मुझे यूपीसी कोड के बारे में गाइड करो, फाना करो, ये करो, वो लंबी डिटेल में लगेगा आपको। कितनी कितनी इन्वेंट्री मैनेज कैसे कैसे करोगे, तो वो फिर इस उलझन में मत जाएं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेटेड प्रोडक्ट्स।